She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. ये गेम 1800 में फ्रेंच से रूटेड है, बट ऐसा ही कुछ हाल मुझे लगता है आजकल हरियाणा का है। अब हरियाणा में क्या हो रहा है, हरियाणा में कोर्ट और पॉलिसी मेकर्स कर रहे हैं स्टिल प्लस 4 बनाएंगे, स्टिल प्लस 4 नहीं अप्रूव करेंगे, स्टिल प्लस 4 बनाएंगे, स्टिल प्लस 4 बैन कर देंगे, स्टिल प्लस 4 बनाएंगे, स्टिल प्लस 4 हॉल्ट कर देंगे। तो यही कुछ हाल फ्रांस से अब हरियाणा का हो रहा है। सो हाय गाइस, आई एम होस्ट गौरव सोपी एंड वेलकम टू आवर चैनल होम ग्राम। आज की वीडियो थोड़ी लाइटर मूड में शुरू इसलिए की है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट स्टिल ये बहुत बड़ी अपडेट है हरियाणा की, तो आप लोगों से शेयर करने के लिए मैं आ गया। सो सबसे पहली चीज आती है, हाई कोर्ट हॉल्ट कर देता है हरियाणा का स्टिल प्लस 4, जो कहीं ना कहीं कितने टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, कितनी नोटिफिकेशन आ गई, कितने लोगों ने खुशियां मना ली, कितने लोगों ने एनओसी ले ली, कितनी बारी चेंजेस आ गए। और अब क्या होता है, अब सीधा सीधा पंजाब एंड हाई कोर्ट एक चीज अनाउंस कर देता है कि मैं स्टे कर रहा हूं ऑफ स्टिल प्लस 4 कंस्ट्रक्शन, स्पेशली इन गुड़गांव एंड फरीदाबाद। अब बात करते हैं, इसमें पूरी प्रॉपर नोटिफिकेशन है। ये ट्रिब्यून का मैं टीम को बोलूंगा आर्टिकल लगा दे जिसमें सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब अगर आप देखते हो तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, सॉरी हाई कोर्ट का क्या कहना था, इसमें चीफ जस्टिस है मिस्टर शील, उसके अलावा जस्टिस है संजीव बेरी जी, जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि साफ साफ शब्दों में बोलते हैं कि भाई रेवेन्यू ओवर पब्लिक सेफ्टी नहीं करने देंगे, कि हरियाणा गवर्नमेंट सोचे स्टिल प्लस 4 में हम अच्छा रेवेन्यू बना लेंगे, बिल्डर्स भी बना लेंगे अच्छा खासा पैसा, और चढ़ावा तो चढ़ता ही है, तो पब्लिक सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज होते हुए ये काम नहीं करने देंगे। फिर खरी खोटी सुनाते हुए साफ साफ बात की कि जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं सोचा जा रहा, रियलिटीज के बारे में नहीं बात की जा रही, तो स्टिल प्लस 4 अप्रूव क्यों कर रहे हो भाई। इसमें इन्होंने इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट रखा, कंडक्टिंग इंफ्रा कैपेसिटी ऑडिट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग स्टिल प्लस 4, दिस इज नॉट द राइट वे टू डू द जॉब। इसमें इन्होंने बात की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि एवरी सिटीजन, स्पेशली गुड़गांव में और फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, इंश्योरिंग क्लीन एंड हेल्दी अर्बन एनवायरनमेंट। आज क्या होगा, अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वो रोड पे इम्पैक्ट आएगा, रोड पे इम्पैक्ट आएगा तो वियर एंड टियर होगा, कहीं ना कहीं सैनिटाइजेशन, कहीं ना कहीं आप अगर बात करें इसके अलावा वहाँ का ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें क्रिबल करेंगी। और गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो बारी बारी बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक क्रिबल स्टेज में है। सो यहीं पे बात करते हैं कि भाई अर्बन एनवायरनमेंट और क्लीन हेल्दी एनवायरनमेंट सिटीजन ऑफ गुड़गांव डिजर्व करते हैं। अब इन्होंने आगे बात की कि भाई रोड रियलिटी वर्सेस पॉलिसी पुश, जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड रियलिटी वर्सेस पॉलिसी पुश, इसमें बड़ी अच्छी बात बोली कि कई क्रूशियल फैक्टर्स है जो कि वेट करते हैं। कहीं ना कहीं कोर्ट देखता है प्लानिंग नॉर्म्स और ग्राउंड रियलिटीज में मिसमैच है। इसमें इन्होंने साफ साफ शब्दों में एक एग्जांपल दिया विद फोटोग्राफ। इसमें डीएलएफ फेज 1 की एक फोटो थी जिसमें सेक्टर 28 गुड़गांव में इन्होंने बोला, वेरीफाई किया कि एक्चुअल रोड की जो विड्थ है वो 10 से 12 मीटर होनी चाहिए और मोटरेबल रोड जो है वो 3.9 टू 4.8 मीटर है। इसके अलावा बेंच ने बात करी कि श्रिंकेज के कारण आज एसेंशियल लैक ऑफ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन, सीवरेज, ओवर पॉपुलेशन, डिफेक्टिव टाउन प्लानिंग, इनएडुकेट योर गार्बेज डिस्पोजल, ब्लॉकेज ऑफ एक्वाफायर्स बाय indiscriminate paving of roads, rampant construction activity, thereby preventing recharge of groundwater। तो सिंपल शब्दों में आपको एक बात बताऊं, जिस जगह पे एक x की डेंसिटी होनी चाहिए वहां पर x प्लस y की डेंसिटी आ जाएगी तो सारी चीजों पे इफेक्ट आएगा। वो ग्राउंड वाटर भी कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी की खपत ज्यादा होगी, उसी 9-10 मीटर की रोड पे प्रेशर ज्यादा होगा, उसका वियर एंड टियर होगा। यहीं पे अगर हम सैनिटाइजेशन की बात करते हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी, सीवरेज की बात करते हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी, वाटर लॉगिंग की बात करते हैं जब सारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, दोनों तरफ से रोड ब्लॉक हो जाएगी, पानी को नीचे निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, फिर क्या होगा, अल्टीमेटली वहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम भी आएगी। सो ये हाई कोर्ट का कहना है। मेरे को लगता है हाई कोर्ट अपनी जगह सही है, बट कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स अंडर स्कैनर है। यहाँ पे साफ साफ बात की गई है कि भाई जुलाई 2, 2024 में ये चीज़ को कंसिडर क्यों नहीं किया गया एक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, जिन्होंने रिकमेंड कर दिया और बिना कोई एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के इसको पास कर दिया कि आप अब बना सकते हो। उसमें एक कंडीशन जरूर लगा दी थी एनओसी वाली। अब हम बात करते हैं, अब क्या होगा, अब ये होगा कि अभी के लिए अगली हियरिंग के लिए हॉल्ट है। बहुत सारे लोगों ने प्लॉटेड डेवलपमेंट में पैसे लगाए, बहुत सारे लोग फ्लोर्स का दिमाग में सोच के कैलकुलेशन की कि मैं 4 फ्लोर बना दूंगा तो मेरी जो है कहीं ना कहीं अर्निंग इतनी अच्छी खासी हो जाएगी। अब उन लोगों के लिए ये खतरे की बड़ी घंटी है। मुझे जजमेंट जो है थोड़ी सी सीरियस नोट पे ज़्यादा लगती है, कॉम्प्लिकेशन आ सकती है।
अब गुड़गांव और फरीदाबाद में प्लॉटेड डेवलपमेंट में हाथ डालने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, बट मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन है तो कहीं अपॉर्चुनिटी भी होती है। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे STREET+4 अप्रूव्ड है, मेट्रो से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। आज तक प्लॉटेड डेवलपमेंट दिल्ली NCR में 2 किलोमीटर से दूर आ ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट स्टार्ट फ्रॉम 1.6 करोड़ रुपीस। आप जानना चाहते हैं ये कौन सा प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, #1.6 लिखकर नीचे दिए नंबर पर शेयर करना पड़ेगा। कैसी लगी ये अपडेट आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। Last but not the least, we are targeting 30,000 subscribers from last 3 months. I don't know, people give us viewership but subscribe नहीं करते. So again, it is my humble submission to you. Please do subscribe. हमें हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलेगी आपके एक सब्सक्रिप्शन से. Thank you so much.